अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रैवल एंड वीजा गाइड चैनल में खुशामदीद। आज हम आपके पास बहुत ही एक्सक्लूसिव और पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन लेके आए हैं रिगार्डिंग सर्बिया के हवाले से। और हम उम्मीद करते हैं कि ये इस तरह की इंफॉर्मेशन, ये एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन जो अपडेटेड है, आपको किसी भी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शायद ना मिले, जो विद प्रूफ और एविडेंस हम आपसे शेयर करने वाले हैं। पाकिस्तान से, इंडिया, बांग्लादेश से या बाकी कंट्री से आप सर्बिया का वीजा किस तरह अप्लाई कर सकते हैं या कैसे आपको 2024 में वीजा ग्रांट हो सकता है। उनकी फॉरेन ऑफिस, उनका जो गवर्नमेंट है सर्बिया की, उन्होंने अपने सिस्टम को, जो वीजा सिस्टम है या काउंसलर सेक्शन है, इसको इंटायरली तौर पे चेंज कर दिया है। जो तरीकाकार है वीजा अप्लाई करने का वो भी बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुका है। और अब आपको चाइना या तेहरान, जो ईरान में है, उनका कैपिटल है, वहां के अंदर जो सर्बिया की एम्बेसी है, वहां पे हार्ड फॉर्म में भी डॉक्यूमेंट सेंड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो 2024 में उन्होंने शेयर की है, आप इसका प्रूफ एविडेंस स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि एज ए पाकिस्तानी या बाकी आप कंट्री, किसी नॉन यूरोपियन कंट्री से अगर बिलोंग करते हैं, तो आप सर्बिया का स्टिकर वीजा किस तरह हासिल कर सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करते हैं। मजीद इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए काइंडली हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करिएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें सर्बिया, सर्बिया एक बैल्कन कंट्री है जो कि एक स्पेसिफिक यूरोपियन यूनियन का कोई रीजन है। इसके जो सर्बिया के जो बॉर्डर है, ये हंगरी के साथ अटैच होते हैं, क्रोशिया के साथ, रोमानिया, बल्गारिया, मैसिडोनो और मोटेनिग्रो वगैरह के भी साथ अटैच होता है। पाकिस्तान से जो पहले प्रैक्टिस थी इसका वीजे के हवाले से कि इसकी एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, इसलिए आपको पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ती थी। जो एम्बेसी है सर्बिया की तेहरान, ईरान के अंदर, वहां से फिर वहां से आपको इन पर्सन फिजिकली वहां पे मूव होना पड़ता था। उसके बाद आपका वीजे का डिसीजन होता था कि आपको वीजा मिलना है या नहीं मिलना। बहुत ज्यादा एप्लीकेंट्स या कंसल्टेंट चाइना में भी भेजते थे, लेकिन चाइना की में जो एम्बेसी है सर्बिया की, वो पाकिस्तान को इंटायरली बिल्कुल डील नहीं करती, ना एंटरटेन करती है। ये सारी इंफॉर्मेशन उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मेंशन है। लेकिन ये सारा का सारा जो सिस्टम अब खत्म हो चुका है, अब आपको इसके लिए कोई ज्यादा परेशान या एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। आपने सिंपल क्या करना है, उनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर देंगे। वेलकम टू सर्बिया के नाम से उन्होंने लॉन्च की है। इसके ऊपर आपको हर तरह का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर फॉरेन सिटीजन और इसके अलावा सिटीजन के लिए, अगर आप वर्क परमिट अप्लाई करने वाले हैं, आप सी वीजा अप्लाई करने वाले हैं, आप टूरिस्ट या बिजनेस पर्पस के लिए किसी भी कैटेगरी का वीजा अप्लाई करेंगे, आपने उस वेबसाइट पे जाना होता है। इस वेबसाइट में जो प्रोसीजर है या इसको अप्लाई करने का तरीकाकार है, उसके ऊपर हम स्टेप वाइज बात करते हैं। सबसे पहले आपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि आपने एज ए फॉरेन सिटीजन के तौर पे उसका लॉगिन या अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है, इसके अलावा यूजर नेम और पासवर्ड के साथ। जब आप क्रिएट कर देंगे, आपको ईमेल आ जाएगी, आप उसकी बेस पे आप फिर अपनी जो वहां पे इंटरफेस है उनकी वेबसाइट, वहां पे चले जाएंगे। उसके बाद आपने जो कैटेगरी चूज करनी है वो सी वीजा की करनी है, शॉर्ट टर्म सी टाइप वीजा, जो कि लेस देन 90 डेज के लिए होता है, वो आप चूज करेंगे। इसके 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपका लॉगिन है, उसके बाद आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है दूसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप ये है कि आप की जो इंफॉर्मेशन है वीजा के बारे में वो है। चौथे स्टेप पे आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। पांचवें स्टेप में आपने अपनी सबमिशन करनी है और छठे स्टेप में आपने अपनी फीस अपनी करनी है। यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पहले सर्बिया की जो फीस होती थी पाकिस्तानियों के लिए सिर्फ $2 होती थी, लेकिन अब वो फीस भी उन्होंने इंटायरली चेंज कर दी है, अब $62 है। अब इसका तरीकाकार ये है, जब आप अप्लाई कर लेंगे ऑनलाइन, उनका फॉर्म फिलअप कर लेंगे, जितना भी डाटा है आपका अकॉर्डिंगली आप पे टूरिस्ट वीजा या विजिट वीजे पे जा रहे हैं उसके हवाले से। इसके बाद आपने अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। इसके बाद इनविटेशन लेटर आपने जरूर अटैच करना होता है, चाहे आपके पास फैक्स फॉर्म में है या टेस्टेड फॉर्म में है या ऑनलाइन मंगवाया है किसी ऑथराइज, रजिस्टर्ड और सर्टिफाइड ट्रैवल एजेंट या वहां से कंपनी से, या वहां पे जो सिटीजन है किसी भी फर्म ऑर्गेनाइजेशन से आपको इनविटेशन लेटर की रिक्वायरमेंट होती है। इनविटेशन लेटर को आपने फिलअप करना है,
उसके लिए उसका जो इनवाइट करने वाला पर्सन है, जो होस्ट है, उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल आईडी, इसके अलावा उसका जो एड्रेस है, उसका काम है, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट, ईच एंड एवरीथिंग आप फिल अप करेंगे और वो उनकी वेबसाइट इस इनविटेशन को वेरीफाई करेगी। उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगी। जब आपने इनविटेशन लेटर भी अटैच कर दिया, आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी अपलोड कर देना है। आपको अब सेंड करने की चाइना, तुर्की या तेहरान में जरूरत नहीं है। जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, उसके बाद रिव्यू के बाद आप इसको सबमिशन कर देंगे। जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी सक्सेसफुली, आपको ईमेल आ जाएगी, आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। तो उसके बाद वो आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद अगर आपका उन्होंने वीजा ग्रांट करना हुआ तो आपको मेल कर देंगे और आप फीस पे करेंगे, जो कि $62 है। ये $62 आप फीस ऑनलाइन पे करेंगे, जस्ट लाइक अल्बानिया की तरह है। उसके बाद जब आप फीस पे कर देंगे, आप इन पर्सन भी कर सकते हैं या आप अपॉइंटमेंट लेके अरान जाके वहां पे भी डायरेक्टली पे कर सकते हैं और अपना स्टिकर वीजा पेश करवा सकते हैं। ये बात अंडरस्टूड है पाकिस्तानियों के लिए। जो सर्बिया की एम्बेसी है अरान तेहरान के अंदर, वही डील करती है, ना कोई चाइना की एम्बेसी डील करती है, ना कोई तुर्की के अंदर जो सर्बिया की एम्बेसी है वो भी डील नहीं करती। जब तक आपके पास ब्लू कार्ड या TRC तुर्की का ना हो तो वो डील नहीं करती। ये इसके बाद अगर हम बात करें इसकी जो ओवरऑल डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर है कि आई एज ए टूरिस्ट वीजे के तौर पे या विजिट पर्पस के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन सी रिक्वायरमेंट है, उसमें आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका वैलिड पासपोर्ट, आपका जो ID कार्ड है, आपकी FRC, अगर आप शादीशुदा MRC, इसके अलावा आपका जो टूर प्लान है प्रॉपरली, आपका कवरिंग लेटर है और आपका जो बिजनेस टाइज है या फाइनेंशियल टाइज है, आप जॉब करते हैं या आप बिजनेस करते हैं, उसके रिगार्डिंग आपका जो एम्प्लॉयमेंट लेटर है, इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको इनविटेशन लेटर की जरूरत है। ये आप घर बैठे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे का सारा एप्लीकेशन को फिल करने के बाद आप अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपको अगर वीजा ग्रांट हो गया, आपको फीस का लिंक आ जाएगा या आप अपॉइंटमेंट लेके फिर आपको अपॉइंटमेंट भी ऑन द स्पॉट दे देंगे, अरान जाएंगे, वहां पे पासपोर्ट सबमिशन करेंगे, आपको स्टिकर वीजा ग्रांट कर दिया जाएगा। इसके अलावा आखिर में हम बहुत इंपॉर्टेंटली बात करते हैं, अगर आपके पास USA या UK का वैलिड वीजा मौजूद है तो आपको फिर भी सर्बिया का वीजा लेने की जरूरत कुछ नहीं है। आप नहीं डायरेक्टली टिकट लेके वहां पे जा सकते हैं और वहां पे अपना UK का वैलिड वीजा, टूरिस्ट वीजा, चाहे आपका वर्क परमिट है, स्टूडेंट वीजा है या किसी भी और कैटेगरी के, आप दिखा के वहां पे एंट्री हासिल कर सकते हैं। ये वो ऑथेंटिक, पेटेंट और जेन्युइन इंफॉर्मेशन है विद प्रूफ के साथ हमने आपसे शेयर कर दी है। आप इसको खुद भी वैल्यूएट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई सर्विस चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं वॉइस मैसेज में और अपनी इंफॉर्मेशन हमसे शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, जाते जाते जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज।